मैं जो फॉर्मूले पे काम करता हूँ दैट इज CQ। पहले C का मतलब है दैट इज करेज, दूसरा कॉन्फिडेंस एंड तीसरा दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आपके काम में आपके पास करेज है, इट मीन्स आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी ऑब्स्टेकल के लिए रेडी हो। कॉन्फिडेंस है तो आप लैग नहीं करोगे। आपके पास कंसिस्टेंसी है तो आप अपने काम में आर बाई आर काम कर रहे हो, वीक बाई वीक काम करो, ईयर ऑन ईयर काम करो, ताकि जब आप उस चीज पर ध्यान दे रहे हो, उस चीज की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज का जो रिवर्ट बैक और आउटकम आएगा दैट इज हिलेरियस। Welcome to Galgodia Startup Stories podcast, where we bring inspiring stories of innovators who are shaping tomorrow. Today we have with us Shivan Shrivastava, the founder of Manpath, an organization whose vision is to build youth mindset. Let's hear from him. थैंक यू सो मच प्रेरणा फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस फैबुलस पॉडकास्ट। मनपार्थ सिर्फ एक कंपनी नहीं है। हम लोग जब इसे स्टार्ट कर रहे थे तो सिर्फ एक कंपनी सोच के स्टार्ट किया था, बट नाउ एट दैट टाइम दिस इज़ अ विज़न, और हम लोग एक विज़न पर काम कर रहे हैं दैट इज़ टू मेक अ भारत एज अ विश्वगुरु, जिसमें हम वैदिक टर्म्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, गुरुकुल मॉडल को ऑल ओवर द इंडिया लॉन्च कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम। That's inspiring. तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को कैसे ग्रो करने में हेल्प करा? फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इन अ वेरी ऑनर मैनर दैट इज़ कि जब मैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में आया, मेरा सबसे पहला जो इनिशिएटिव था वो आई हैव टू ज्वाइन ई-सेल, वो पहले से था। सो एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज़ द बेसिक एंड प्राइमरी स्टेज जहाँ से मुझे चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली, अपने आप को ग्रूम करने को मिली। रजिस्ट्रेशंस के पार्ट से लेकर के, अनाउंसमेंट के पार्ट से लेकर के, कैसे एक सक्सेसफुल इवेंट को हम कंडक्ट कराते हैं और उसको फिनिश करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे ई-सेल से समझ में आई है, सीखने को मिली है। लाइक हमने उसमें लॉन्च पैड भी कंडक्ट कराया था जो 2 दिन का इवेंट था, और काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स थे। तो ई-सेल आई थिंक हमें एंटरप्रेन्योरल जर्नी को काफ़ी ज़्यादा शेप करने में हेल्प किया, जिससे समझ में आया कि स्टार्टअप होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, स्टार्टअप और बिजनेस में डिफरेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें ई-सेल से सीखने को मिली। ओके, सो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने मनपार्थ को आइडेंटिफाई करने में और नर्चर करने में कैसे रोल प्ले किया? यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी का एक सेगमेंट है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी है दैट इज़ GIC राइज, जहाँ पर हमने अपने स्टार्टअप को लिस्ट किया। उसके बाद स्टार्टअप को लिस्ट करने के बाद कैसे रजिस्ट्रेशंस करने हैं, MOU कैसे साइन होना है, उसके बाद गवर्नमेंट एंटिटी से लाइक स्टार्टिंग यूपी से कैसे हमें रजिस्टर्ड करना है, ईच एंड एवरीथिंग में हमें जो हेल्प, सपोर्ट एंड गाइड मिला वो यूनिवर्सिटी के थ्रू मिला। तो स्टार्टअप को एक बेसिक फंड से लेकर के हम कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक पहुंचते हैं, टीम मैनेजमेंट कैसी होती है, टीम बिल्डिंग कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ों में यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा हेल्प किया, और कुछ इवेंट्स वगैरह भी कराए जिसमें कुछ सीखने को भी मिला, समझने को भी मिला, और एक स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो काफ़ी हेल्पफुल हुआ यूनिवर्सिटी के साइड से। Okay, so as mentioned by you, GIC Rise, which is Galgotia's incubation center for research, innovation, startups and entrepreneurs, तो उन्होंने आपके कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूशन तक जाने में कैसे हेल्प किया? लाइक ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें थोड़ा सा मैं बेस से अगर मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ तो मुझे नहीं पता था एक GIC राइज है क्या, इंक्यूबेशन सेंटर होते क्या हैं। लिटरली आई मीन MBA एट दैट टाइम, बट मुझे यूनिवर्सिटी में आके पता चला कि इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप को इंक्यूबेट कराते हैं, एंड वो इंक्यूबेशन सेंटर हमें स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए 1 बाय 1 सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। लाइक रजिस्ट्रेशन से लेकर के फंडिंग तक आप कैसे पहुंचते हो, क्या क्या ऑब्स्टिकल आते हैं, आप उन्हें कैसे टैकल आउट करते हो, ये सारी चीज़ें वो हमें हेल्प, सपोर्ट और गाइड करते हैं। तो GIC राइज ने हमको स्टार्टिंग डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के फंडिंग तक पहुंचाने में हेल्प किया है, एंड नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ स्टार्ट इन UP एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय UP गवर्नमेंट एज वेल। And second, the most interesting thing that is कि we also cracked the funding amount of 7.50 lakh through Start in UP and UP government and GIC Rise as well. That's very cool that you have got a huge amount. So continuing for the same, incubation center में से क्या specific programs या initiatives थे जिन्होंने आपको grow करने में help किया? सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा हो या कोई भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं या हमारा इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड होता है, तो उसमें भी क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें गुड थिंग है, वो सारी चीज़ों के लिए प्री प्लानिंग होती है GIC राइज में। वहाँ पर हमें बताया जाता है सारी चीज़ें कि ये इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, इसको इस तरह से टैकल आउट करना चाहिए, एंड द पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी कि वो हर चीज़ में हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। हेल्प एक स्टूडेंट को अपना स्टार्टअप ग्रो करने में क्या चाहिए, नेटवर्किंग, वो यूनिवर्सिटी से मिल रही है। दूसरी चीज़ सपोर्ट, उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर है। तीसरी चीज़ मेंटरशिप, वो हमें प्रोवाइड है। तो बाकी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी।
That's it. Okay, that's fine. So आपने mention किया about mentorship and networking. Could you please elaborate कि उस part पे आपको in depth कैसे help मिली? अगर मैं मेंटरिंग की बात करूं तो देखो, कोई भी अगर बेसिक से स्टार्ट करता है ना, उसके पास काफ़ी सारी नॉलेज नहीं होती है, मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं होती है, स्टार्टअप जर्नी के प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं होती है। कई सारे यूथ हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, इसमें हमें चाहिए क्या क्या, हम टीम बिल्डिंग कैसे करें, हम नेटवर्किंग कैसे करें। तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने ना बहुत सारे एक्सपो में भी पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दी, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी कंपनीज़ के बारे में बताए, अपने स्टार्टअप के बारे में बताए। वहाँ से हमने काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग भी बनाई, और नेटवर्किंग बनाने के बाद हमने इवेंट भी एग्जीक्यूट किए थ्रू दैट नेटवर्किंग। तो मैं ये बोलूँगा कि बेस्ट पार्ट है नेटवर्किंग, जो कि यूनिवर्सिटी में आने से मिली। दूसरी चीज़, वो हेल्प कैसे करेंगे, आपको अगर कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि यार हमको इस चीज़ में ना ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आप डायरेक्टली मेंटर से कनेक्ट करो, आप डायरेक्टली आप जैसे में कनेक्ट करो, दे विल देयर टू हेल्प यू आउट कि हाँ ये चीज़ें आ रही है, इसको इस तरह से आप मैनेज करो। तो दैट इज़ अ वेरी बिग पार्ट कि ये किसी भी स्टार्टअप को हेल्प करेगा, मुझे नहीं, किसी भी स्टार्टअप को हेल्प करेगा। I agree on this point. तो इंक्यूबेशन सेंटर के इंक्यूबेशन सपोर्ट ने और इकोसिस्टम ने मनपात कैसे डेवलप करने में रिफाइन किया? अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो हर स्टार्टअप का डेवलपमेंट होता है एक टीम बिल्डिंग से और फाइनेंशियल टर्म से। तो ये दोनों ऑलरेडी हमको मिला, तो हमने इसको बिल्डअप करने के लिए प्रॉपर जो हमारे एग्जीक्यूशंस थे वो हमने स्टार्टअप में लेकर के आए। हमें सोशल मीडिया जो है, डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स है, फिर हमें एसईओस, फिर हमारे गूगल एडसेंस, फिर हमारे जो पेपर क्लिक्स चलते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे इनिशिएट होगी, वो यूनिवर्सिटी से हेल्प मिली। उसमें हम कैसे अपने आप को 1 बाय 1 बूस्टअप कर सकते हैं, कैसे हम व्यूज़ इनहेंस कर सकते हैं, कैसे अपने स्टार्टअप को एक वर्ल्ड वाइड और एक नेशन वाइड लेवल पर ले जा सकते हैं। और कई सारे प्रायर एग्जाम्पल भी हैं गलगोटियाज में जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा अपने स्टार्टअप को बना चुके हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशंस भी होल्ड कर रहे हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो इंक्यूबेशन सेंटर के अलावा टॉकिंग अबाउट योर एकेडमिक्स, तो यूनिवर्सिटी ने आपको एकेडमिक्स के अपार्ट इनोवेशन और ब्रेनस्टॉर्म करने में कैसे हेल्प किया? अगर मैं यूनिवर्सिटी के पार्ट बोलूँगा तो ना, मैं अगर कोई भी मुझसे गलगोटियाज के बारे में पूछता है कि यार यूनिवर्सिटी कैसा है, बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि सबको वैसे बाई नेट या बाई ऑनलाइन उतना ट्रस्ट नहीं होता जितना ट्रस्ट रेफरेंस होता है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर अपने आप को ग्रूम करना है, या अपने आप की जो अंदर की पर्सनैलिटी है जो कभी कभार अंदर ही रह जाती है, बाहर ही निकल के आ पाती, इफ़ यू वांट टू बी आउट, आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में। उसका रीज़न है, बात यहाँ प्रमोशन की नहीं है, उसका रीज़न है कि जब आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, जब आप नए नए थीम बेस्ड पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, आपके अंदर से अपने आप चीज़ें निकल के आएंगी। आपकी स्पिरिट भी दिखेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी दिखेगा, आपके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट दिखेंगे, और क्या करना चाहिए, इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ भी समझ में आएगी। तो जब इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर लेते हैं, सो हम एक अच्छी पर्सनैलिटी भी बन सकते हैं, एक अच्छा ब्रांड भी बना सकते हैं, और एक अच्छा हम यूनिवर्सिटी आइकन बन सकते हैं। आई एग्री ऑन दैट एंड ऑफ कोर्स वेल सेड शिवांश। तो यूनिवर्सिटी ने आपकी लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को कैसे शेप किया? लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि पार्टिसिपेशन ऑफ इवेंट इज़ द मोस्ट नेसेसरी एंड इफेक्टिव पार्ट। दूसरी चीज़, पहले मैं एसडीटी टीम जो कि हमारी ईसीएल में है, दैट इज़ स्टार्टअप डेवलपमेंट टीम, उसका हेड भी रह चुका हूँ। तो टीम मैनेज कैसे करते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशंस पे कैसे फोकस आउट करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, राइट टैलेंट को हम कैसे पहचानते हैं। कई कबार क्या होता है कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बट वी कांट आइडेंटिफाई कि हम किसको कौन सी अपॉर्चुनिटी दे कि वो वेल डिजर्व होगा। ये सारी जब आपको प्रॉब्लम आएंगी, और इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिक जो लीडरशिप स्किल है वो आपके अंदर आ जाएगी, राइट। तो लीडरशिप स्किल के लिए मैंने बहुत चीज़ में पार्टिसिपेट किया। हमने आईसी इवेंट भी कराए जिसमें यूपी की गवर्नर भी आई हुई थी, हमने लॉन्च पैड भी कराए जिसमें अश्नील गवाह आए हुए थे, हमने पिच मी इवेंट भी कंडक्ट कराए जिसमें कई सारे स्टार्टअप वेंचर्स आए हुए थे। तो इन सारी चीज़ों को जब हम हैंडल आउट करते हैं तो धीरे धीरे खुद का भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, और एक डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी होती है और कैपेसिटी होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर दैट। इंक्यूबेशन सेंटर में बाकी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ वर्क करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका क्या थॉट है उस बात पे? काफ़ी अच्छे कलीग्स हैं, एंड 2-3 स्टार्टअप्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं सेगमेंट में। कभी कभार क्या होता है कि हम कहीं फंसते हैं, कोई डाउट होता है, तो हम उनसे कनेक्ट बैक कर लेते हैं कि आपके सामने जब ये सिचुएशन या सिनेरियो आया तो आपने कैसे टैकल आउट किया।
तो ये चीज़ें जब थोड़ी सी समझते हैं तो पता चलता है कि हमारी खुद की कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये और भी स्टार्टअप फेस कर रहे हैं। जो हम आज फेस कर रहे हैं क्या पता वो 2 साल 3 साल पहले फेस कर चुके हैं, एंड नाउ दे वर रिलैक्स फ्रॉम देम बिकॉज उन्होंने उसका सोल्यूशंस ढूंढ लिया। तो कई बार थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है कि हम क्या चीज़ ना करें, ये हमें गाइड करने वाले पहले से अवेलेबल होते हैं लोग। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर द नेटवर्किंग ऑफ स्टार्टअप। ओके, सो इंक्यूबेशन सेंटर के कौन से रिसोर्सेज या गाइडेंस आपको सबसे वैल्यूएबल लगे जिसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया हो? फर्स्ट थिंग दैट इज़ की रिस्पॉन्स रेट। हर एक चीज़ का ना रिस्पॉन्स रेट होता है। ये वर्ल्ड थोड़ा सा ऐसा है कि आप चाहे इंस्टा चलाओ, चाहे फेसबुक चलाओ, चाहे व्हाट्सअप चलाओ, आप सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी उसी टर्म में ग्रो करती है आपके एक्टिविटी और रिस्पॉन्स रेट पे। आप जितना ज़्यादा एक्टिव हो अपने प्रोफाइल पे उतना ज़्यादा आपको रीच आउट मिलेगा। सेम सिनेरियो है GIC राइस के साथ। वहाँ का जो रिवर्ट बैक है, कभी कभार हम नहीं रिवर्ट बैक कर पाते, कभी कभार हम थोड़े से डाउनग्रेड हो जाते हैं, बट वो एक्टिव रहते हैं कि अब ये चीज़ करना है, अब आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, अब आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आपके टाइम में आपके काम में ये लेट हो रहा है तो इसको आप करो। तो यू नो कि हमसे ज़्यादा कभी कभार मुझे लगता है उन्हें टेंशन है कि स्टार्टअप ग्रो क्यों नहीं कर रहा, स्टार्टअप वो चीज़ क्यों नहीं कर रहा जो उसको इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे करनी चाहिए एक अच्छे रिजल्ट के लिए। तो मैं बोलूँगा कि ये चीज़ एक बेटर है जो मुझे खुद में फील हुआ, एंड पर्सनली आई अप्रिशिएट दैट पार्ट। सो यूनिवर्सिटी ने आइडियाज से इम्प्लीमेंटेशन तक के बीच का जो भी गैप है उसमें आपको कैसे हेल्प करी? आइडिया से इम्प्लीमेंटेशन तक की अगर मैं बात करूँ तो 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है आइडिया फेज कि हमने ना बस कोई भी चीज़ सोच ली है। दूसरा होता है हमने एग्जीक्यूट के लिए प्लानिंग अपनी कर ली है। तीसरा होता है हमने एग्जीक्यूट कर लिया। तो सोचने के बाद हम उसे कहीं ऐसे किसी वैलिड टर्म्स में या किसी प्लस पॉइंट किसी ऐसे पर्सन के सामने बोले कि उसमें वो हेल्प कर सके। इफ़ इन द केस अगर आप डॉक्टर हो तभी हम आपको अपना दर्द बता सकते हैं, अपनी बीमारी बता सकते हैं। अभी अगर आप साइंटिस्ट हो तो मैं अपनी बीमारी नहीं बताऊंगा, फिर मैं बात करूंगा स्पेस की, फिर मैं बात करूंगा रॉकेट्स की, फिर मैं बात करूंगा यूनिवर्स की। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हो फिर मैं बात करूंगा इकोनॉमी की, फिर मैं बात करूंगा पॉलिटिक्स की, फिर मैं बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हम एक स्टार्टअप बेस्ड हैं। हम बात करेंगे फंडिंग की, हम बात करेंगे नेटवर्किंग की, हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी की, हम बात करेंगे वेलनेस की, हम बात करेंगे ग्रोथ की, हम बात करेंगे सक्सेस की। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए जैसी इज़ अवेलेबल। एंड ये यूनिवर्सिटी का आई थिंक बेस्ट पार्ट है कि हर एक कैटेगरी के स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए हैं। दैट वाज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल टू एक्सप्लेन विद। टेलगोटियाज यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एनवायरनमेंट से क्या बताना चाहेंगे? उसके मुकाबले आपको यूनिवर्सिटी का एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम कैसा लगता है? लाइक जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बहुत नाम सुने थे, लाइक IIM इंक्यूबेशन सेंटर का, IIT में भी इंक्यूबेट्स कराते हैं स्टार्टअप को। एंड देवर लाइक कि जब हमें किसी थर्ड पार्टी से फ़ोन आते थे कि सर आप ना हमें इतना अमाउंट एक्स अमाउंट पे करो, हम आपको इतने की फंडिंग दिलाएंगे, क्योंकि वो एजेंसीज होते हैं, कंपनीज होते हैं। बट जब हमें पता चला ना कि अपने ही यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो ये चीज़ें कर रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, तो वही मैंने टीम से भी डिस्कस किया, खुद भी सोचा पूछा कि क्या बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे वो गारंटीड एक वर्ड बोल रहे थे। एंड इससे मुझे पता चला ना कि कोई भी वर्ड गारंटीड सही नहीं होती है। इट्स डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड योर डिसीजन पावर। अगर ये 3 चीज़ आपकी सफिशिएंट है तो आप किसी भी चीज़ में गारंटी ला सकते हो, नहीं सफिशिएंट है तो हर प्लेस आपके लिए बेकार है। तो अगर मैं बात करूं कि दूसरे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर का, तो एज लाइकली मैं किसी के साथ काम किया नहीं हूं तो आई कैन नॉट एबल टू आंसर देम। बट हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है दैट इज़ वो 360 डिग्री एंगल में हमारे हेल्प एंड डेवलपमेंट के लिए रेडी है। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर। सो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ इंक्यूबेशन सेंटर नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स को और स्टार्टअप फाउंडर्स को इवॉल्व करने में कैसे हेल्प कर रहा है? सबसे पहली चीज़, जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जितने भी अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, मैं बोलूँगा वो अपने माइंड को हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की तरह बनाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग रखें। यूनिवर्सिटी में जितने भी क्लब हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, ईसेल है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ही डेडिकेटली पार्टिसिपेट करें। उससे होगा क्या कि आपकी चीज़ें निखर के आएंगी, बाहर आएंगी, आपको समझ में आएगा कि काम होता कैसे है, प्रोसीड कैसे करते हैं। हम यहाँ पर आज एक पॉडकास्ट में बैठे हैं बट इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखने वाले को लगेगा दैट इज़ अ सिंपल पॉडकास्ट, बट आपकी मेहनत, हम जो आंसर दे रहे हैं, कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तभी पता चलता है जब आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हो।
तो जब आप ग्राउंड लेवल पर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं करोगे देन आप सिर्फ रील्स स्क्रॉल करोगे, हाँ ये भी हम कर सकते हैं, एंड फिर आप अगले दिन दूसरी रील स्क्रॉल करोगे, हाँ ये भी हम कर सकते हैं, बट यू गेट नथिंग। सो मेरा कहने का मतलब है कि टाइम वेस्ट करना छोड़ के हमें एग्जीक्यूशन पे भागना चाहिए एज सून एज। दैट्स अ वेरी थॉटफुल वन। सो आपके हिसाब से यूनिवर्सिटी लेड इंक्यूबेशन सेंटर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे हेल्प कर रहा है? लाइक हमारा जो स्टार्टअप है दैट इज़ मनपार्थ, हम एक गुरुकुल इनिशिएटिव है। हमारा जो विज़न है वो है इंडिया को एक ऐसा पावर बनाने का जहाँ पर कॉन्शियस माइंड डेवलपमेंट में हमारा जो यूथ है वो पीछे ना रहे। जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम वैदिक टर्म्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा थोड़ा सा इसमें अलग कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वीआई, वैदिक इंटेलिजेंस। ओके, तो हम ओडीओजी मॉडल से दैट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको चेंज कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन गुरुकुल में, और गुरुकुल एज अ प्रोडक्ट इनिशिएट करेगा जहाँ पर हम वीआई की बात करेंगे, वैदिक इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जहाँ पर आपका सीएमडीपी प्रोग्राम दैट इज़ कॉन्शियस माइंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहाँ पे आपके लिए योग लर्निंग, जहाँ पे आपके लिए रिलेशनशिप, एडिक्शंस या फिर नेशनल कॉज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूलेशन, ड्यूलिटी, जितनी भी चीज़ें होती हैं वी विल कवर इट आउट इन अ वेरी नर्चर वे। एंड इसके लिए हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग हमारे इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के साथ टाई अप होते हैं, एंड ऐसे में इसको ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो दैट इज़ आवर आइडिया। एंड इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये सॉल्व इस तरह से होगा कि आज के टाइम पर जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी यूथ के पास वो चीज़ें रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अवेलेबल करा रही है जो स्कूल्स और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं होते, बिकॉज दैट इज़ कि वो सिलेबस के अराउंड चलते हैं। बट हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड है। आज की यूथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में अपने टाइम वेस्ट कर रहा है, उनको रियल पाथ नहीं पता, गोल नहीं पता, तो हम उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं उनको। दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग शिवांश। सो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं? मैं जो काम करता हूँ ना, मैं सी क्यूब पे काम करता हूँ, दैट इज़ CCC, और मैं यही बताना भी चाहूँगा, सजेस्ट भी करना चाहूँगा, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ फर्स्ट करेज, दूसरा जो सी है दैट इज़ कॉन्फिडेंस, तीसरा जो सी है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर करेज, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी का मिक्सअप आपके पास है तो फिर आप किसी भी चीज़ में झंडे गाड़ सकते हो, किसी भी चीज़ में आप सक्सेस तक पहुंच सकते हो, किसी भी चीज़ को आप एंड से, स्टार्ट से लेकर के एंड तक जा सकते हो। अगर आपके पास करेज है इट मीन्स कि आप किसी भी प्रॉब्लम को लेने के लिए एप्लीकेबल हो, कैपेबल हो। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप इतना आपको पता होगा मैं कर लूँगा। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है इट मीन्स आप उस काम को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, आप उस काम को डे बाय डे कर रहे हो, आवर बाय आवर कर रहे हो, वीक बाय वीक कर रहे हो, ईयर बाय ईयर आप करते चले जा रहे हो। तो अगर कंसिस्टेंसी आपके काम में है तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकता। तो मैं ये 3 एडवाइस ही देना चाहूँगा कि सी क्यूब के फॉर्मूले पर काम करें एंड यू विल गेट वट एवर यू नीड। This idea of C-Cube was very inspiring and I'll surely keep that in mind, and I feel गलगोटियाज का हर वो स्टूडेंट अपने दिमाग में रखेगा C-Cube वाला आइडिया। And thank you so much. It was great hosting you here. Thank you so much, Shivansh. थैंक यू सो मच प्रेरणा, थैंक यू सो मच।